नमस्कार दोस्तों। आज की मैंने मेरे विचारों से जो कहानी बनाई है वो आप कहानी ज़रूर सुनिएगा। आपको शुरू का एक आध मिनट थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्योंकि मैं मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूँ, पर आपको कहानी के अंत में बहुत मज़ा आएगा। छोटी सी कहानी है, आप इसको बिल्कुल गौर करके सुनिएगा। सभी की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती है, आप सब रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से। जैसा कि सभी के साथ होता है, मेरा जन्म हुआ। मैं मेरे माता पिता के साथ में मेरी ज़िंदगी बिताने लगा। बहुत एंजॉय कर रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ों से पाला। पूरा बचपन निकला माता पिता के चरणों में, उनकी गोदी में, उनके लाड़ प्यार में। पता ही नहीं चल रहा था वक्त का। होते होते मैं फिर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में जैसा सभी के साथ होता है, मेरा भी स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल वगैरह चालू हुआ। स्कूल से आने के बाद बहुत खेले, बहुत खाया पिया। माता जी ने बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और मुझे बड़ा किया। बड़ा होने के बाद स्कूल पूरा हुआ, कॉलेज चालू किया। कॉलेज चालू हुआ, नौकरी करने लगा। नौकरी करने के बाद में आपको मालूम ही है कि सभी की ज़िंदगी में कुछ पल आते हैं। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी एक अच्छा पल, आप उसको बोल सकते हैं कि शादी का लड्डू, वो मेरी ज़िंदगी में भी वो पल आया। कैसे ही शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। हमने भी खा लिया, मीठा लड्डू था। लड्डू खाया, एंजॉय किया। समय निकलता गया, कुछ समय निकला, फिर वो लड्डू का स्वाद थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। फिर वो लड्डू थोड़ा कड़वा होने लगा, पर खाना पड़ा। लड्डू है, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, लड्डू को नहीं छोड़ सकते। तो उस लड्डू को भी पूरा खाना था, खाया। खाते गया लड्डू। पूरी ज़िंदगी निकाली, भाग दौड़ करी ज़िंदगी में, सब कुछ किया, हमारी करी, सब कुछ किया। बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के बाद में जैसा कि आपको मालूम ही है कि एक न एक दिन वो दिन सभी की ज़िंदगी में आता है। वो मेरी ज़िंदगी में भी वह दिन आया। मेरी ज़िंदगी में वो ज़िंदगी की, मेरी पृथ्वी के जीवन का अंत समय मेरा आया। सबको बाय बाय करते हुए मैं यहाँ से मैंने एक नई यात्रा चालू की। यात्रा चालू करने के बाद में आप सबको अलविदा कहते हुए मैं ऊपर पहुँचा। आप उसको लोक परलोक जो भी बोलते हैं, बिल्कुल वहीं पहुँचा। बहुत अकेला था वहाँ पे, सुनसान सा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। चलते गया। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे दो बार मिले, दो गेट मिले। एक पे लिखा था बड़े अक्षरों में नर्क, एक में लिखा था बड़े अक्षर में स्वर्ग। फिर देखा वहाँ पे पास में एक ऋषि मुनि जी तपस्या में लीन थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि उनको डिस्टर्ब करना ही है। पर बाद में पता चला कि वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो वहीं के एक देवता थे जो वहाँ पे सभी का इंतजार करते हैं। मैंने उनको बोला, प्रभु जी मैं आ गया हूँ, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि ये दो द्वार दिखा है मुझे, एक नर्क लिखा है, स्वर्ग लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप जाओ। पर मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा अगर देख कर बता दो, क्योंकि आपकी जो कुंडली और जो आपका रजिस्टर है उसमें मेरी किस प्रकार की एंट्री है, मैंने किस प्रकार के कर्म किए होंगे उस हिसाब से। तो बोले हाँ बिल्कुल, आपने किस तरह के कर्म किए हैं उस हिसाब से मैं बताता हूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने पूरी कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यार आपने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको तो स्वर्ग जाना है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह, क्योंकि मैंने वाकई ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए थे, पूजा पाठ भगवान सब कुछ किया था, तो मेरा नंबर आया था तो स्वर्ग के लिए।
तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके। मैंने कहा चलो अच्छा डिसीजन बनाते हैं। पर अचानक मेरे मन में कुछ ख्याल आया। मैंने देखा कि यार कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा प्रभु जी, मेरी एक थोड़ी सी आपसे प्रार्थना है, मुझे मेरा एक थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो अगर आप मेरा दूर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा हाँ बालक पूछो, मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ सबको सब कुछ बताने के लिए। तो मैंने कहा कि मैंने तो अच्छा कर्म किया, आपने मुझे बता दिया, पर मेरा एक छोटा सा कन्फ्यूजन है कि मेरी घरवाली तो नीचे है, उसके भी कुछ कर्म की कुंडली के अनुसार आपको पता चलेगा कि यार उसको कहाँ आना है। तो अगर आप मुझे अगर वो कुछ बता दें तो मुझे डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरी घरवाली की कुंडली देखी, फिर मुझे पूरा गौर से बताया, उन्होंने सब कुछ समझाया कि यार उसने तो बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पूजा पाठ कर रही है, बहुत प्रभु के भजन में लीन रहती है, तो उसके भी स्वर्ग आना है। तो मैंने कहा प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा मैं डिसीजन चेंज कर रहा हूँ, आप यदि चाहें तो मुझे थोड़ा सा कि मेरा थोड़ा सा ये स्वर्ग का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ, आप मुझे नर्क में भेज दीजिए, मेरी व्यवस्था वहाँ पे कर दी। उन्होंने क्यों बोले, सब लोग तो परेशान होते हैं कि यार स्वर्ग में। मैंने कहा कि नहीं, आपसे मेरी विनंती है, मैंने जो भी मेरे कर्म किए हैं पर मेरे को आप नर्क में भेज दी। मैंने बहुत जिद करी, उन्होंने मानी मेरी बात। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इतना बोल रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी नर्क के लिए व्यवस्था कर देता हूँ। उन्होंने वहाँ से नर्क के द्वारपाल को वहाँ से उन्होंने आदेश दिया, उनके द्वारपाल आए, मुझे नर्क में ले गए। बढ़िया चल रही थी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। मैं वहाँ पे सब लोगों के साथ में खुश था। नर्क वाला जीवन था, पर चूँकि मेरा जीवन मैंने ज़िंदगी भर हमारी करी है, कहीं ना कहीं मैं टेंशन में भी रहा हूँ, तो मुझे वो सूट कर रहा था। मैंने कहा था ओके, बढ़िया जीवन बीत रहा था। 8-10 साल मैंने बढ़िया वहाँ पे बिताए, 8-10 साल वहाँ बिताए। फिर मैंने देखा कि वहाँ से मैंने देखा कि कुछ प्रभु मेरे पास आ रहे हैं, उधर से उस नर्क के बाहर से होते हुए सारे देवतागण धीरे धीरे करके मेरे पास आ रहे हैं। मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि देवतागण का तो सारा स्वर्ग में। मैंने कहा चलो ठीक है। वो आए, हम सब पूछे, पर मैंने उनसे पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, आप सब लोग यहाँ पे कैसे आ रहे हैं 10 साल बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जो तूने तेरा जिंदगी का डिसीजन लिया था वो डिसीजन बहुत अच्छा लिया था तूने, क्योंकि तू बिल्कुल सही बोला था। क्योंकि अब थारी घराड़ी भी वहाँ पे आ गई है, बहुत उधम मचा रही है। मैं बोलियो प्रभु ठीक है, अब थाने समझ में आयो मारो डिसीजन मैंने क्यों लियो यहाँ पे आने को। तो बोले हाँ समझी क्यों।